कभी सोचा है हम अपने गुस्से के एक पल में क्या खो देते हैं? एक इम्पल्सिव मोमेंट, एक इमोशनल रिएक्शन और पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी किसी पर चिल्ला दिया बस इसलिए क्योंकि दिन खराब था, या किसी की छोटी सी बात ने ईगो को चोट पहुंचा दी और हमने फैसला ले लिया बिना सोचे। नमस्ते। आज की कहानी एक राजा की है जिसका गुस्सा उसकी मौत का कारण बन गया, पर वही मौत उसके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति बन गई। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी राजा परीक्षित की ही है। पांडवों के वंश के आखिरी दीपक अर्जुन के पोते एक समर्थ और धार्मिक राजा थे। उनका राज्य शांतिमय था, प्रजा खुश थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल दिया। एक दिन वे शिकार पे गए थे। जंगल में एक हिरण के पीछे भागते भागते वे थक गए। प्यास उनके गले में अग्नि सी लग रही थी। तभी उन्हें एक आश्रम दिखा, ऋषि शमिक का आश्रम। राजा आश्रम के अंदर गए और विनम्रता से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कुछ नहीं कहा, न आंखें खोली, ना कोई प्रतिक्रिया दी। ऋषि गहरे ध्यान की साधना में लीन थे उस वक्त। लेकिन राजा के मन में ईगो आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि मैं राजा और मेरी बात नहीं सुन रहा। उस गुस्से में राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को उठाकर एक तपस्या करते हुए ऋषि के गले में डाल दिया और बिना कुछ कहे चले गए। ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी थे। वे अपने आप में बहुत तपस्वी ऋषि थे। जब ऋषि श्रृंगी को पता चला कि वहां क्या हुआ तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नामक सांप डस लेगा और वो राजा मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऋषि श्रृंगी काफी छोटे थे। बचपन का गुस्सा, तपस्या का अहंकार और एक ऐसा श्राप जो एक जीवन को पलट देता है। यहां सिर्फ एक जीवन नहीं पलटता, सब कुछ, पूरा राज्य, साम्राज्य, सब कुछ पलट जाता है। दहशत फैल जाता है सब जगह। ऋषि शमिक जब ध्यान से उठे, उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा। गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता बेटा। राजा परीक्षित एक भक्त है, एक महापुरुष है। उनके एक पल की चूक पर उनकी जिंदगी का अंत, ये ठीक नहीं है। उधर राजा ऑलरेडी बहुत दुखी थे। राज्य पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा समझा और उन्हें वो पछता रहे थे। ऑलरेडी बहुत दुख में थे। वो सोच ही रहे थे कि इस इतनी बड़ी गलती को मैं कैसे ठीक करूं। तभी उनको पता चला कि वहां ऋषि श्रृंगी ने उनको ऑलरेडी एक श्राप दिया हुआ है। उनको जब पता चला कि उन्हें श्राप मिला है, उन्हें लगा कि इतनी बड़ी गलती की यही सही सजा है, ये दंड बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने पुत्र को राज्यपाठ सौंपा और स्वयं गंगा जी के तट पर चले गए, अपने अंतिम दिनों में प्रभु के चरणों में खुद को समर्पण करने के लिए।
उसी समय राजा के सभी ऋषि तपस्वी राजा के पास इकट्ठा हो गए। उन सभी ज्ञानियों को देख परीक्षित ने एक सवाल पूछा, जो आई थिंक हर इंसान के जीवन का एक मूल प्रश्न होता है। मुझे बताइए, मनुष्य को मौत के समय क्या याद रखना चाहिए? मुक्ति का क्या मार्ग है? ये प्रश्न पूछकर वो उत्तर ढूंढ ही रहे थे कि वहां एक तेजस्वी संत महात्मा नंगे पैरों चलते हुए आ पहुंचे। वे थे श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी के पुत्र। श्री सुखदेव जी ने बोला, राजन, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सारी मानवता के लिए है। जिंदगी का असली मकसद है हमेशा परमात्मा की याद में लीन रहना। भगवान कृष्ण की कहानियां और उनकी लीलाएं मन को पवित्र करती हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए तैयार करती हैं। जीवन का सार्थक अर्थ तब है जब अंतिम सांस के समय भी बस प्रभु का नाम ही याद हो। और राह पर चलने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवतम सुनना और सुनाना। और फिर 7 दिन तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाई। श्री कृष्ण की लीलाएं भक्ति, ज्ञान और त्याग के प्रमुख तत्वों को समझाया। परीक्षित के रोम रोम से विशुद्ध भक्ति की सुगंध आने लगी। और 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया, पर इस बार उसने सिर्फ उसके शरीर को डसा। आत्मा तो पहले ही प्रभु में विलीन हो चुकी थी। हर एक कहानी के साथ, हर एक कथा के साथ मैं आपको कुछ की पॉइंट्स, इस कथा से हम क्या सीखते हैं, वो बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आप आपके निजी जीवन में इन कथाओं को ज्यादा रिलेट कर सके, इन कथाओं से बहुत कुछ सीख सके, ताकि जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलने लगे। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ की लर्निंग्स समझते हैं। गुस्सा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। पेशेंस इज द रियल स्ट्रेंथ। ईगो से डिसीजंस लेना हमेशा रिग्रेट ही करना पड़ता है। स्टे ग्राउंडेड। गलती होने पर माफी और पश्चाताप मुक्ति का मार्ग बन सकता है। मौत के समय प्रभु का स्मरण, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में हर समस्या का समाधान है। और अंत में जो सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछे थे, गुस्सा, ईगो, इंस्टेंट रिएक्शन, उनका जवाब आपको इस कहानी ने दे ही दिया। जब गुस्सा आए तो श्रृंगी ऋषि जैसे नहीं करना चाहिए, शमिक ऋषि जैसे पेशेंस रखना चाहिए। जब गलती हो जाए परीक्षित जैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और करेक्ट करने का हौसला रखना चाहिए। और जब अंतिम समय आए तो कृष्ण का नाम हमेशा ही जपना चाहिए। ऑफिस में किसी कलीग ने कुछ कह दिया, रिएक्ट मत करो, सोचिए, समझिए। रिएक्ट से बेटर रिस्पॉन्ड होता है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ईगो साइड में रखिए, पहले खुद को सुधारिए। गलती हो गई, उसे छुपाने से अच्छा है उसे स्वीकार करिए। हर गलती एक
अध्यात्म का दरवाजा बन सकती है। बच्चों को शिक्षा देनी हो तो श्रृंगी ऋषि के गुस्से की नहीं, श्री सुखदेव महाराज के ज्ञान की जरूर दीजिए। और जब लगे कि जिंदगी निराश है, संयम और समर्पण को अपनाइए और हर पल प्रभु का स्मरण कीजिए। इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। शायद किसी का एक इम्पल्सिव पल इस कहानी से बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सुनते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।